गुड आफ्टरनून साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी दोस्त, सभी भाई, सभी बंधु जो हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। बहुत एक चीज़ की अच्छी बात हुई है कि भाई एनएचपीसी का एग्ज़ाम हो गया। एनएचपीसी का एग्ज़ाम होने के साथ साथ बहुत सारे डाउट्स आपके मन में चल रहे होंगे और दूसरा आरआरबी जेई का आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके भी डाउट चल रहे होंगे। तो देखो, इस वीडियो में तो मैं आप लोगों को एनएचपीसी के बारे में बता देता हूँ। अगली वीडियो में, मतलब आज रात में या कल सुबह, आपको मैं आरआरबी जेई की जोनल, कैसे जोन आपको चूज़ करना है वो आपको देखना, मतलब स्वतंत्र रूप से आप किस तरीके से जोन को चूज़ कर सकते हो, कहाँ पर कितनी वैकेंसी, क्या चीज़ें हैं, उन सबको आप क्या कर सकते हो भाई, देख सकते हो। एक वीडियो कंप्लीट 1-1.5 घंटे, 1-1.25 घंटे का होगा, जिसमें सारी चीज़ें पिन पॉइंटेड फैक्टर्स के साथ आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत मददगार साबित होगी वो सारी चीज़ें, लेकिन शर्त यही रहेगी कि आपको वो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे ही आप सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए हम लोग आज यहाँ पर बात करते हैं अभी एनएचपीसी जेई एग्ज़ाम एनालिसिस, कैसा एग्ज़ाम था, कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अभी जो है एनएचपीसी के एग्ज़ाम के हिसाब से मैं बात करता हूँ। एग्ज़ाम आपका 29 अक्टूबर को हुआ था, ठीक। तो इसमें एनालिसिस हम लोग आज कर रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं बाहर था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं हो पाया। तो अभी यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहली चीज़, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए हैं किस चीज़ के लिए, एनएचपीसी का जो मैंने आप लोगों को क्या बताया था भाई, नॉन टेक वाला पोर्शन, ठीक है। बहुत सारे लड़कों के मैसेज आए कि सर वहाँ से हूबहू आपके अमेंडमेंट आए हैं, ठीक है। जो संविधान संशोधन मैंने बताए थे, वहाँ पर कुछ लड़कों का कमेंट आया है कि सर आपके जो बताए हुए संविधान संशोधन थे वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, वहीं से राज्यसभा का क्वेश्चन आ गया। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं लगाया हूँ, लेकिन सेम क्वेश्चन दिखना, सेम क्वेश्चन मिलना, ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। और जो बच्चे ट्रस्ट करके गए होंगे, जो बच्चे जितनी चीज़ों को बताया होगा 7-8-10 दिन पहले, उतना उन्होंने किया होगा, दे विल, मतलब अपने आप को फील कर रहे होंगे कि हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, ठीक है। इवन जीएस में भी, ठीक है। टेक्निकल तो है ही है, टेक्निकल में जो चीज़ें बताई वो तो चीज़ें काम आई, ठीक है। और नॉन टेक्निकल का भी ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल की एनालिसिस की गई होगी। तो भाई आप लोग जुड़े रहिए, साथ में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिलती जाएंगी। तो एनएचपीसी नॉन टेक आप जाकर, अभी पेपर आपका हो गया है, अब वो जाकर, जिसने वीडियो नहीं देखी, एक बार वीडियो देख लो तुम, ठीक है। तो मैंने कुछ 29 टॉपिक आप लोगों को आई थिंक बताए थे, ठीक है। 29 टॉपिक बताए थे और उसमें से मेरे पास जो आए हैं, ठीक है, वहाँ से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग बात करते हैं पेपर का। देखो, पेपर आपके पास भाई मैकेनिकल का किस तरीके का हुआ है उस पर बात करेंगे, क्योंकि मैकेनिकल का ही मैं डिटेल बता पाऊंगा। पिछले बार का पेपर देखा, इस बार का पेपर जो समझा है, लोगों ने बताया है, उस बेसिस पे मैं अभी बता पाऊंगा। अभी आंसर की नहीं आई है, तो एग्जैक्टली क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी, तो वो थोड़ा सा कह पाना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, एक जनरलाइज्ड अप्रोच पता चल जाती है। आंसर की आ जाएगी आपकी 2-4-5 दिनों में। उसके बाद हम लोग डिटेल एक परिचर्चा करेंगे, ठीक है। तो भाई अगर लास्ट ईयर की बात करें, तो लास्ट ईयर से अगर पेपर पूछा जाए, लास्ट ईयर का पेपर कहा गया था कि सर ये टफ पेपर है, ठीक है। और इस ईयर का पेपर जो लड़कों से रिव्यू मिला है, ठीक है, आपके पास दिस ईयर आपके पास क्या है भाई, ये रिव्यू के बेसिस पर है, ठीक है। ये किस पर है, बेस्ड ऑन रिव्यू, ठीक है। कि बेसिकली आपके पास क्या है, बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स के डेटा के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये यहाँ से बताया गया है कि सर एक शब्द में अगर बोल दें तो पूरे पेपर को मिलाकर मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक। क्यों सर मॉडरेट बोल सकते हैं, यहाँ पर टफ क्यों था, यहाँ पर टफ इसलिए था, यहाँ पर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन थे। क्या था, मल्टी स्टेट क्वेश्चन थे, ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन थे। जिसको आते थे वो अच्छे से आपके पास यहाँ से कर गया, स्कोर भी कर गया। सिंपल क्वेश्चन थे लेकिन मल्टी स्टेटमेंट थे। यहाँ पर मॉडरेट इस वजह से बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट,
इनकरेक्ट, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा थे। इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ये क्वेश्चंस की वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा थी, नंबर थोड़ा ज़्यादा था। और भाई यहाँ पर आपके पास क्या है, और जो है इन क्वेश्चंस की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा थी। और जो है यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस थोड़ा सा मतलब जो मेरे पास समझ में आया कि न्यू फ्रेम्ड क्वेश्चंस आपके पास क्या है ज़्यादा लग रहे थे। बहुत सब क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि आपके पास कहीं PYQ से उठा लिए गए हों। न्यू फ्रेम्ड क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों आपके पास क्या लग रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहे थे। ठीक, तो ये एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो अगर ये फैक्टर होता है, जो भी कट ऑफ को आप लोग एनालिसिस करते हो पेपर किस तरीके का हुआ, तो ये उस तरीके से मॉडरेट मैंने यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। ठीक, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर बहुत सारे लड़के पूछेंगे कि सर यहाँ पर GS कैसी थी। और देखो GS की अगर मैं बात करूँ तो GS जनरली 3 सेगमेंट थे आपके। ठीक है, तीनों पर बात कर लेते हैं। पहला GS, ठीक, आपके पास भाई GS भी था, रीजनिंग भी था, और आपका टेक्निकल भी था। ठीक है, अब रीजनिंग तो यही समझ में आया है, जिससे भी बात की है, जिसके पास जिसका भी मैसेज आया, तो रीजनिंग इजी है। GS देखो थोड़ा सा हार्ड रहता ही रहता है, एग्जैक्टली डेटा चीज़ें तो है वो पेपर आने के बाद, मतलब आंसर की देखने के बाद ही बता सकता है इंसान। लेकिन यहाँ से आप फिलहाल एक जो है वो एक जो बात करने के नज़रिए से समझ में आया है, तो ऐसा था कि 10-12 क्वेश्चन डुएबल थे ईजिली। ठीक है, ये ईजिली डुएबल थे। ठीक है, ये इजीली डुएबल थे। बाकी आपके पास क्या है 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें से कुछ टफ भी होंगे और आपके पास क्या है कुछ छोड़ने वाले भी होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल होंगे ऐसा 10-12 क्वेश्चंस। जिसने भी बताया कि सर 10-12 तो आराम से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये मैं यहाँ पर इसको बोल दे रहा हूँ कि भाई ईजी टू मॉडरेट आपके पास क्या था, भाई आपके पास ये वाला GS वाला पार्ट था। टेक्निकल पर आते हैं, तो टेक्निकल में भाई आपके पास बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताई। ठीक है, जिसमें आपके पास जो मुझे पता चला है कि भाई पावर प्लांट से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, पावर प्लांट में बॉयलर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पास ठीक थे। ठीक है, पावर प्लांट में बॉयलर से क्वेश्चन थे, कंप्रेसर से क्वेश्चन थे। ठीक, कंप्रेसर से क्वेश्चन थे। बाकी आपका हाइड्रोलिक टरबाइन से क्वेश्चन आपके पास ठीक ठाक थे, हाइड्रोलिक टरबाइन से आपके पास क्वेश्चन ठीक ठाक थे। आपके पास सर यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन आपके पास क्या थे भाई थे। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें थी जहाँ से क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट बहुत ठीक ठाक पूछे गए थे, मतलब 7-8 क्वेश्चन शायद इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी पूछे गए हैं, ऐसा सुनने में आया है। हाइड्रोलिक टरबाइन से क्वेश्चन पूछा है, कंप्रेसर से पूछा है, बॉयलर से पूछा है। ठीक है, बाकी साइकिल्स से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बेसिकली क्या है साइकिल से क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक टॉपिक थे जहाँ से क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं आपके पेपर के अंदर। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, यहाँ से मैं देखता हूँ तो सारी चीज़ें किस प्रकार से सर कट ऑफ रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए। देखो कट ऑफ का एनालिसिस तो मैं तभी बता पाऊंगा जब मेरे पास मेजर चंक्स ऑफ डेटा होगा, क्योंकि लगभग 12,000 बच्चों ने क्या है भाई, मैं अप्रॉक्सीमेट मान लेता हूँ 12,000 के अप्रॉक्स जो है मैकेनिकल में फॉर्म जो है वो पड़े हुए हैं। ठीक, अब इन 12,000 पे सिलेक्शन आपके पास वही 49 लोगों का ही होना है। तो भाई जितना ज़्यादा डेटा मेरे पास प्रेजेंट हो जाएगा उसके हिसाब से मैं कट ऑफ थोड़ा सा बेहतर तरीके से बेहतर ढंग से बता पाऊंगा। तो आप लोग अपना कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा कि आपके पास क्या हुआ भाई, कमेंट आप ज़रूर करें कि आप कितना अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, कितना अटैम्प्ट किए हैं, उस हिसाब से एक मैं गेस वर्क करके आपको बता सकता हूँ कि कितना आपके पास कट ऑफ जाएगी। फिर उसको जब भी आपकी आंसर की आ जाएगी तो आंसर की से मैच कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मेरे को समझ में आया, जो लोग 2-3 साल 4 साल से पेपर दे रहे हैं, ठीक है, उनके रिव्यू के हिसाब से ये समझ में आया कि सर कट ऑफ जो है वो वही आपने जो बताया था। ठीक है, कि पेपर अगर मॉडरेट लेवल का रहता है, लास्ट ईयर से इजी रहता है, तो थोड़ा सा कट ऑफ आपके पास आपको बढ़ते हुए की तरफ दिख सकती है। तो मतलब अप्रॉक्स अनरिजर्व की कट ऑफ जो है लड़के जो बता रहे हैं वो आपके पास क्या है भाई 145 से 155 के आसपास जो है इसके बीच में जा सकती है। ये मतलब अनरिजर्व की कट ऑफ है। ठीक, ये इतनी इसके हिसाब से आसपास जो है वो जा सकती है। ठीक, इस हिसाब के इस रेंज में आपके पास क्या है रह सकती है। बाकी कुछ चीज़ें आपके पास तभी क्लियर होंगी जब आंसर की आ जाएगी। आंसर की देखकर मैं फिर आप लोगों को बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली चीज़ क्या है। फिलहाल के हिसाब से इतना आपके पास क्या है, इतना आपके पास मानकर चलिए, अगर आप इतना आ रहा है आपका स्कोर, देन यू आर सेफ। ठीक है, देन यू आर सेफ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पर इस चीज़ को आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, और इस पर आप लोगों को बिल्कुल लग जाना है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल यही आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देनी थी।
आरआरबी जेई की तैयारी कैसे करनी है, आरआरबी जेई में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। उसके लिए वीडियो आपको मिल जाएगा भाई, थोड़ी देर में देख लीजिएगा आप लोग, रात में या फिर कल सुबह तो 100% मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को उस वीडियो से कि कहाँ से फॉर्म भरना है, ठीक है, कहाँ से फॉर्म भरें, ठीक है, जो कि आपका सीट जो है वो सिक्योर हो जाए, सीट सिक्योर हो जाए। आपके पास जो है, आपके पास भाई जो टॉपर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी रही थी, उस पर भी मैं आप लोगों को टॉपर से चर्चा करा देता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, ठीक है, टॉपर से चर्चा करा देता हूँ आप लोगों की कि क्या स्ट्रैटेजी रही है, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी रही है, ठीक। तो उन पर चर्चा मैं आप लोगों को क्या करा देता हूँ भाई, एक बार करा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहीं पर रहेंगे, सेशन को समाप्त करेंगे, मुलाकात करेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जो भी दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप 145 155 के आसपास हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, देन यू आर सेफ, ठीक है। बाकी आप लोग अपना इसको नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कमेंट कर सकते हैं और कितना आपका उसमें सही है वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो इस हिसाब से एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। और जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे उतना मेरे लिए आसान हो जाएगा कि कट ऑफ आपको एग्जैक्ट बता पाना। तो ये तो देखो अभी प्रेडिक्शन है, ठीक है, ये तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत डेटा नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि 12,000 में से सिलेक्शन सिर्फ 49 लोगों का ही होना है, ठीक। तो जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना क्लोज पहुंचा जा सकता है किसी भी चीज़ में। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।